नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट हिमाचल, हिमाचल की सच्ची, निष्पक्ष और ज़मीनी आवाज़। दोस्तों, एक छोटी सी लेकिन दिल से अपील है। हमारे चैनल को देखने वालों में से ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और सच्चाई आप तक पहुँचाने की ताकत मिलती है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हिमाचल के किस ज़िले से हमें देख रहे हैं। शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू या चंबा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ताज़ा और अहम खबरें। लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जूनियर प्रशिक्षु के साथ मारपीट व रैगिंग मामले में जांच के दौरान कई खुलासे हुए हैं। फ्रेशर पार्टी की तैयारियों से मामले की शुरुआत हुई और मामला बढ़ते हुए मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट व रैगिंग के आरोप वर्ष 2022 बैच के 2 सीनियर प्रशिक्षु डॉक्टरों पर हैं, जबकि 2024 बैच के शिकायतकर्ता जूनियर प्रशिक्षु पर उन्हें उकसाने का आरोप है। दरअसल फ्रेशर पार्टी की तैयारियों के लिए जूनियर प्रशिक्षु को उसी के बैचमेट ने पहले फोन कर बुलाया। जूनियर प्रशिक्षु के फोन नंबर से ही सीनियर ने बात की तो जूनियर शिकायतकर्ता ने इसे हल्के में लिया और गाली गलौज कर डाली। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राजकीय अध्यापक संघ ने केंद्र सरकार से एनपीएस का 12,000 करोड़ जल्द जारी करने की मांग की है। शिमला में प्रेस वार्ता में संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान और महासचिव तिलक नायक ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत जमा की गई लगभग 12,000 करोड़ की राशि अभी भी केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित है। उन्होंने कहा कि ये विषय कर्मचारियों के भविष्य, सामाजिक सुरक्षा तथा विश्वास से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जिस पर शीघ्र संवेदनशील एवं सकारात्मक निर्णय लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू किए जाने के बाद ये स्वाभाविक अपेक्षा है कि कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के अंशदान से संबंधित इस राशि के विषय में केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट निर्णय लिया जाएगा ताकि कर्मचारियों की आशंकाओं का समाधान हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल में नववर्ष के पहले ही सप्ताह में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाकर लोगों को महंगाई का झटका दे दिया है। प्रदेश में प्रमुख कंपनियों ने सीमेंट के दाम 5 रुपए प्रति बैग बढ़ा दिए हैं, जो मंगलवार से लागू होंगे। एसीसी सुरक्षा सीमेंट जो पहले 390 रुपए प्रति बैग में मिलता था, अब उसकी कीमत बढ़कर 395 रुपए प्रति बैग हो गई है। एसीसी गोल्ड सीमेंट के दाम बढ़कर 435 से 440 रुपए प्रति बैग हो गए हैं। अंबुजा सीमेंट के दाम 400 से बढ़कर 405 रुपए प्रति बैग हो गए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के दाम भी 5 रुपए बढ़े हैं। अब अल्ट्राटेक सीमेंट का बैग 400 रुपए में मिलेगा। सरिये के दाम भी बढ़ गए हैं। एक सप्ताह में दाम में करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अब 1 क्विंटल सरिया 5500 के बजाय 6000 रुपए में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि सीमेंट के दाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर तथ्यहीन बयानबाजी कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सीमेंट के दाम सरकार की ओर से तय नहीं किए जाते हैं। सीमेंट का उत्पादन निजी कंपनियों की ओर से किया जाता है और दाम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से निर्धारित किए जाते हैं। इस तथ्य से आम जन भी भलीभांति परिचित हैं। प्रदेश सरकार ने सीमेंट पर लगने वाले टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है, जिससे सीमेंट के दामों में वृद्धि हो। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड विंग को और प्रभावशाली व मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसकी राज्य कार्यकारिणी और जिला इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई ने यंग ब्रिगेड की प्रदेश अध्यक्ष नेहा मेहता को नई कार्यकारिणी के जल्द गठन के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष एवं HPSDIC के उपाध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा कि यंग ब्रिगेड की नई कार्यकारिणी के गठन में सभी क्षेत्रों व वर्गों के ऊर्जावान युवाओं को शामिल किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड में कई डिजिटल और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। प्रदेश सरकार पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देकर न केवल उपभोक्ता सेवाओं में सुधार कर रही है, बल्कि वित्तीय अनुशासन की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाने और महंगी आउटसोर्सिंग पर निर्भरता कम करने से बोर्ड के बिजली बिलिंग और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सहायता सेवाओं पर होने वाला खर्च 46% तक कम हुआ है। इन सेवाओं पर वार्षिक खर्च 12.29 करोड़ रुपए से घटकर 6.68 करोड़ रुपए रह गया है। इन सुधारों से प्रतिवर्ष लगभग 5.61 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी, जिससे 3 वर्षों में कुल 16.83 करोड़ रुपए का लाभ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश शीतल लहर की चपेट में है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ताबो में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान -10.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। बीते दिन यहां 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त 4 अन्य स्थानों का न्यूनतम पारा भी माइनस में चल रहा है। शिमला सहित राज्य के 22 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। इससे ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी और मध्य
मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी रातें बेहद सर्द हो गई हैं। सोलंग नाला और अटल टनल में मंगलवार सुबह बर्फबारी हुई है। सड़क पर हल्की बर्फ जमने के कारण साधारण वाहनों को सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि 4x4 वाहनों में पर्यटकों ने अटल टनल होकर लाहौल का रुख किया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता विद्युत भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर छूट यानी रिलैक्स स्टैंडर्ड लाभ उठाया है तो उसे बाद में सामान्य श्रेणी की सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि ये कानून अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो किसी भी स्तर पर रियायती मानकों जैसे उम्र, अनुभव या कट ऑफ में छूट का लाभ लेते हैं वे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं रह जाते। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने PIT-NDPS एक्ट 1988 अधिनियम के तहत आदतन नशा तस्करों को हिरासत में लेने के मामले में सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत के स्थान और उसकी शर्तों को लेकर कानूनी स्पष्टता की कमी है। कोर्ट ने गृह सचिव को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वो PIT-NDPS अधिनियम की धारा 5 के तहत सामान्य या विशेष आदेश जारी करे। इसमें उन स्थानों और शर्तों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना होगा जहां हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश में जल स्रोतों और जल भंडारण टैंकों का हर 10 दिन में निरीक्षण होगा और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की भी नियमित निगरानी करनी होगी। जल शक्ति विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन ने पेयजल स्रोतों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश जारी किए। उन्होंने दो टूक कहा कि काम को टालने की धारणा से काम नहीं चलेगा। बैठक में पेयजल योजनाओं और सीवेज योजनाओं के जीर्णोद्धार प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। तो दोस्तों यही की आज की अहम खबरें। अगर आपको ये जानकारी सही और भरोसेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही इंडिपेंडेंट हिमाचल को और मजबूत बनाती है। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए आप हिमाचल के किस जिले से हमें देख रहे हैं। चलिए दोस्तों